सभी आदरणीय महनीय बंधुओं को यथोचित अभिवादन करता हूँ। शिक्षा का नवोन्मेष इस विषय पर आपसे अपने विचार साझा करने के लिए आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, भारत भूमंडल का प्रथम राष्ट्र है। वो सृष्टि के साथ जन्मा है और सत्य है, सनातन भी है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है भारत। जब भगवान भुवन भास्कर की अरुणिमा आभा की पहली किरण प्रस्फुटित हुई थी, वो आंगन भारत का था, वो बगिया भी भारत की थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां उपरोक्त के समर्थन में कितनी प्रासंगिक लगती हैं। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निदयारे लोचन अपने, यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने। ऐसा प्यारा देश पुरातन, ज्ञान निधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है? भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है? मित्रों, जब दुनिया के लोग कबीलाई जिंदगी जीने के लिए विवश थे, अपनी आबरू को ढकने का सलीका भी नहीं सीख पाया था उन्होंने, आखिर ओलम से निपट अनजान अनाड़ी सी लगती थी दुनिया, तब भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का सूर्य पूरे सबाब के साथ चमक रहा था। दुनिया के लोग इस देश के ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों, उपाध्यायों के चरणों में बैठकर अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत कर रहे थे। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः सुम सुम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। स्वजनों, यह देश इसलिए बड़ा नहीं है कि यहाँ पर आकाश की ऊंचाई को छू लेने वाला हिमालय है। भारत इसलिए भी महान नहीं है कि यहाँ पर अतल गहराई वाला अथाह सागर है। यहाँ पतित पावनी गंगा बहती है, इतना भर नहीं है। भारत दुनिया का सिरमौर इसलिए भी नहीं है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीनतम जनतंत्र है। इस सब से इतर जब कोई विष्णुगुप्त शिखा में गांठ लगाकर ललकारता है, सुनो घनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता। सृजन और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। तब बड़े बड़े दुर्धर्ष आतताई साम्राज्यों को खंडहरों में बदलते दुनिया ने देखा है। उसे सत्ता की कोई चाह नहीं होती। कलश कंगूरे नुमा प्रासाद परकोटे उसकी नियति का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन वह आचार्य बकरी पालने वाले चरवाहे के बेटे को राज तिलक कर देता है। भारत में सदियों से चलती आई है आचार्य परंपरा देश को आश्वासन है उस अध्यात्म का, जिसमें राष्ट्र के चिरंजीवी होने का भैरव स्वर अनंत काल तक सुना जाता रहेगा। देव की देवी मगन हो बोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है। त्याग के पथ पर मसालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उसी की बोलती है, लेखनी भी जय उसी की बोलती है। मित्रों, भारत में स्वाधीनता के पूर्व गौरों के शासन में शिक्षाविदों, देश प्रेमियों को ध्यान में आ गया था कि 185 वर्ष पुराना अंग्रेजी शिक्षा का मैकाले मेडल युवाओं में भारतीयता के संस्कारों को मिटा करके ही दम लेगा। एक शिक्षा से नायक नहीं, केवल नौकर पैदा होंगे। देशवासियों को यह भी ध्यान में आ गया था कि शिक्षा के इस मॉडल से अभारतीय मस्तिष्क वाले ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जिसमें जंग बहादुर नहीं, गौरों की चिरोरी करने वाले केवल राय बहादुर की उपाधिधारी लोग ही पैदा होंगे। इस भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, स्वामी दयानंद, लाल बाल पाल जैसे महानी स्वतंत्रता के नायकों ने राष्ट्रीय शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित किया था।
स्वाधीनता के पश्चात देशवासियों के मन में उम्मीद आशा की किरण जागी थी कि हम अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर भारत भारतीयता केंद्र शाश्वत सत्य के अधिष्ठान पर टिकी हुई शिक्षा व्यवस्था देश को मिलेगी। मित्रों, देशवासियों को यह विश्वास हो चला था कि पराई भाषा अब शिक्षा का माध्यम नहीं होगी। विचारों भावों की अभिव्यक्ति की भाषा स्वदेशी होगी। झूठ की बुनियाद पर गढ़े गए परकीय आक्रांताओं को महिमान्वित करने वाले इतिहास को खारिज किया जाएगा। मानव को महामानव बनाने वाली मूल्य आधारित संस्कार युक्त शिक्षा के पाठ शामिल किए जाएंगे। शताब्दियों से लतियाई धकियाई जाती रही वेदवाणी संस्कृत का खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त होगा, परंतु यूरो अमेरिकन केंद्रित झूठी पत्तल चाटने वाले वामपंथियों लिब्रांडुओं के कारण अंग्रेजी शिक्षा की विदाई नहीं हो सकी। दोस्तों, स्वाधीनता के पश्चात अचुकन की खोल में छिपी हुई अभारतीय गंदली सोच ने उस मृत्युंजय भारत को कभी प्रकट ही नहीं होने दिया जिसके लिए इस देश के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तब जैसे नैमिषारण्य में जुटे हुए 88,000 ऋषियों के चिंतन मनन से निश्चित निकष नवनीत के आधार पर 1952 में गोरखपुर में विद्या भारती का प्रथम शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था। आज 70 वर्षों के सारस्वत साधना का परिणाम दिखाई देने लगा है। देश का ऐसा कोई दुर्गम क्षेत्र नहीं, सीमांत प्रांत पहाड़ी प्रदेश भी नहीं, यहाँ तक कि बिहारों बियाबानों में भी विद्या भारती दिखाई देती है। इन 25,000 से अधिक शिक्षण संस्थाओं में लाखों कुलदीपकों को सृष्टि का दिवाकर बनाने के लिए आचार्य अपना पसीना बहाते रहते हैं। मित्रों, कोई भी देश बदलाव विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ता है जब उस देश की शिक्षा व्यवस्था में युवाओं को संभालने संवारने के बीज निहित होते हैं। आज शिक्षा क्षेत्र में जो चुनौतियां दिखाई देती हैं उनको आमंत्रण भी हमने ही दिया है। यदि 14 अगस्त 1947 की रात्रि 11 बजे देश ने गरज कर बोल दिया होता कि नर्सरी से सर्जरी तक और वोलम से अनुसंधान तक पराई भाषा के चलन को समाप्त किया जाता है, मीर कासिम से लेकर के जाहिल जिन्ना जैसे डकैतों के झूठ की बुनियाद पर घड़े गए इतिहास के पाठों को हटाने का फरमान सुनाया जाता है, तो इस देश का चित्र भी और चरित्र भी बहुत उजला और चमकदार होता। खैर, विद्या भारती ने शिक्षा क्षेत्र की इन कठिन चुनौतियों को स्वीकार किया है। हमने संकल्प लिया है कि वर्तमान में अभारतीयता को मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरने वाले शिक्षा की ढर्रे में आंशिक नहीं आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज इसी दिशा में एक प्रभावी कदम कहा जा सकता है। मित्रों, विद्या भारती मानती है कि पुस्तकें आपको ज्ञानी बना सकती हैं, जानकारियां दे सकती हैं, आधुनिक तकनीक से दुनिया में पल पल हो रहे परिवर्तनों से आपको खबरदार कर सकती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपके व्यक्तित्व को बेहद चमकदार बना सकता है, परंतु संवेदनशील अंतःकरण गढ़ने के लिए संस्कारों की विरासत चाहिए, जो या तो कोई संत आचार्य दे सकता है या फिर भगवंत की कृपा से मिलता है। बंधुओं, कोई नरेंद्र तभी विवेकानंद बनता है जब उसके जीवन में परमहंस मिलते हैं। सोचो, यदि शिवाजी को समर्थ न मिले होते तो इस देश में हिंदवी स्वराज्य का सपना कभी साकार ही न हुआ होता। उपनिषद कहता है कि मनुष्य केवल देहवर नहीं है, वह शरीर प्राण मन बुद्धि आत्मा का समवेत स्वरूप है। इसलिए मनुष्य का सर्वांगीण विकास और उसका सर्वंकष उत्कर्ष से आशय उसका पंचकोशात्मक विकास, और इससे भी आगे अनुभूति कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, वह परिवार समाज देश विश्व की धरोहर है। आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च, गीता की यही जीवन दृष्टि मानव जीवन को सार्थकता देती है।
वही हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का पूर्व छात्र कर्नल संतोष बाबू गलवान को इंच इंच बचाने के लिए देह की पोर पोर पराम्बा के चरणों में आहूत कर देता है। वह परमेश्वर को याद करना कभी नहीं भूलता। चींटी को चुन भर देते हैं, हाथी को मन भर देते हैं, ऐसे दीनानाथ दयालु सबका मन हर लेते हैं। ऐसे दीनानाथ दयालु सबका मन हर लेते हैं। स्वजनों, किसी विधा का विशेषज्ञ होना जिंदगी की बड़ी कामयाबी नहीं होती। कामयाबी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब वही विधा औरों का जीवन पंथ मोहारती है, कराहती मानवता को प्राणवंत कर देती है। तभी ईशा विद्या या विमुक्त या युक्ति अपनी अर्थवत्ता का आलिंगन कर पाती है। विद्या भारती का कार्य केवल विद्यालय संचालन करना पर नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर 4 दीवारों के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण कराने वाले औपचारिक शिक्षा केंद्र भी नहीं है। वे तो निर्माण की ऐसी टकसालें हैं जहाँ भारत को जगत का सिरमौर बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले मानव गढ़े जाते हैं। तब वागीश दिनकर की ये पंक्तियां याद आती हैं। सचमुच बलिदानी वीर वहीं पैदा होते हैं, बलिदान जहाँ सम्मानित होते रहते हैं। वह देश सदा जीवित रहने का अधिकारी, जिसके जन्म बलिदानों की गाथा कहते हैं, जिसके जन्म बलिदानों की गाथा कहते हैं। बंधुओं, अंत में अपने मन की बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस देश में शालीन सज्जनों का कभी टोटा नहीं रहा, लेकिन देश की त्रासदी यह रही कि इन आदरणीय महनीयों ने खुद को खांचों सांचों में कैद कर लिया। मंथरा मानसिकता में जीने वाले ये कथित महापुरुष कुछ सीमित दायरों पुस्तकों में इतने सिकुड़ गए कि अशालीन झुंडों का प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी समाप्त हो गया। बंधुओं, सच यह है कि जब कौमें प्रतिकार करना छोड़ देती हैं तब कुत्ते भी शेर का शिकार कर लिया करते हैं। मैं आह्वान करता हूँ देश की विद्वत मंडली से, शिक्षाविदों से कि वे अपने अपने खोलों से, आवरण से बाहर निकलें और बेशर्म बामियों के चेहरों से नकाब नोच लें जो देश को रोज गरियाते रहते हैं, नकारात्मक विमर्श खड़े करते हैं। मैं थोड़ा विषयांतर होने की अनुमति चाहता हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पंजाब में अराजक ताकतों का अभाव देश के लिए खतरनाक संकेत की ओर इशारा करता है। विद्या भारती के पूर्व छात्रों, युवा मित्रों, कैरियर को बचाने के चक्कर में देश को किसी हिजावन के हवाले न कर देना। किसी हिजावन के हवाले ये देश न हो जाए, इसकी चिंता जरूर कर लेना और देश की पीड़ा को यूं ही अनुभूत करते रहना। सिंधु की लहरें कभी सोती नहीं है, क्यारियां कांटे स्वयं बोती नहीं है। यदि गद्दार न हो अपना खून तो देश की आंखें कभी रोती नहीं है, तो देश की आंखें कभी रोती नहीं है। धन्यवाद। जय स्वदेश, जय भारत।